नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ष अंतम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। हलाल हलाल जिहाद इकोनॉमी के ऊपर एक बार फिर हमारे साथ तानिया जी मौजूद है, जो कि ये एक समस्या बनती जा रही है आज की डेट में, आज के समाज में, उसके ऊपर पूरे तरीके से प्रकाश भी डालेंगी तानिया जी और लोगों को जागरूक करने का भी आज यहाँ पे कार्य किया जाएगा तानिया जी के द्वारा। बहुत बहुत स्वागत है तानिया जी आपका आर्ष अंकनाद में। तानिया जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि ये हलाल जिहाद क्या है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि आखिर में हलाल है क्या? जी, थैंक यू श्वेता। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है हलाल, इसको हम बहुत ही नॉन डेंजरस काइंड ऑफ है सोचते हैं कि चलो इस्लाम में ये मान्यता है और ये हमने तो इससे हमारा क्या बिगड़ रहा है, क्योंकि हमारी धार्मिक किताबों में इसके खिलाफ या इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हलाल है तो चलो इनको भी काम चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, तो इसीलिए हम इसको अननोइंगली जो है कंज्यूम कर लेते हैं। पर इसके पीछे जो आप एक षड्यंत्र देख सकते हैं इसको यूज करके। देखिए, इस्लाम में, कुरान में कुछ चीजें हैं जो हराम हैं और कुछ चीजें हैं जो हलाल हैं। हराम जो है वो चीजें वर्जित होती हैं और हलाल जो है वो चीजें अलाउड होती हैं। तो वो ज्यादातर मांस से संबंधित ही होती है, क्योंकि उस टाइम पे अरब कंट्रीज में अनाज और फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो अभी भी जो है नहीं था, तो उसमें तो कुछ लागू होता नहीं था, ज्यादातर मांस को लेके ही होता था कि ये मांस जो है, ज्यादातर सुअर का मांस जो है वो हराम है, और ऐसे गधे का मांस और ऐसे जिसमें रक्त हो और ऐसा कुछ उनका कुछ होता है। जो पशु अपने आप से नेचुरली मर गया या उसको कोई एक्सीडेंट हो गया या उसको जो है कोई बीमारी हो गई, मर गई, वो नहीं खाना है, ऐसे ऐसे करके है। तो जिसको आपने ही मारा हो और बिस्मिल्लाह करके कलमा करके उसका गला काटा हो ताकि उसका सारा रक्त बह जाए, उसको फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें कुछ जानवरों को इन्होंने वर्जित किया है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो हलाल नहीं हो सकते। तो आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस बॉस्निया में जो ग्रैंड मुफ्ती हैं मुस्तफ़ा सिरी, उन्होंने मुसलमानों को अर्ज किया था अपने स्पीच में कि पूरी दुनिया को आप रूल कर सकते हैं, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को हलाल के द्वारा। तो आप इसी से इस जो है पूरे एजेंडा को समझ सकते हैं। तो ये शुरू तो भारत में 1990s में ही हुआ। आप देखेंगे 2010 में केरला में पहला इस्लामिक बैंक जो मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए शुरू किया गया, उसके भी काफी संदिग्ध जो है परिणाम पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहे हैं। तब रघुराम राजन थे आरबीआई के गवर्नर, तो इसका पुरजोर ऑपोजिशन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया था, और फिर 2014 में जो सरकार आई तो उन्होंने इसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया। उसके बाद जब वो इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंसिंग के थ्रू नहीं कर पाए तो उन्होंने कंज्यूमर राइट्स यानी कि कंज्यूमर मार्केट को हिट करना शुरू किया कि हलाल उसके थ्रू हम जो है पास ऑन करें। तो आप देखेंगे कि 2013 में मलेशिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी, ये 56 जो इस्लामिक स्टेट कंट्रीज हैं, इन्होंने एक रूल पास किया था कि जो भी फूड आइटम और दूसरे आइटम हम नॉन मुस्लिम कंट्री से इंपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसको हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है। और उसको सर्टिफाई भी कौन करेंगे? ये इंस्टीट्यूशन है जो मदरसों वगैरह को देखते हैं वगैरह, ये जो ज्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशन वक्फ वगैरह यही होंगे जो इसको, तो सरकार की भी कोई बॉडी नहीं इसको करेगी, वो इन मदरसा से कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज जो है इसको करेंगे। हम देखेंगे कम से कम 50,000 ऑलमोस्ट आपको पे करना पड़ता है एज हलाल टैक्सेस। तो एक एचएसबीसी का अमाना मलेशिया करके है, ये एचएसबीसी का इस्लामिक बैंक है। तो उसके जो सीईओ राफे हनीफ, उन्होंने बोला था कि अपने स्पीच में कि टुवर्ड्स हलाल इकोनॉमी तो हमको पूरा चेन कैप्चर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन से लेके फाइनेंसिंग तक। तो आप देखेंगे 2013 से लेके अब तक ये $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है हलाल हलाल सर्टिफिकेशन का, और हमारी कंट्री को 3 ट्रिलियन बनने की इकोनॉमी में 75 ईयर्स लग गए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत जो है ये 1990s में इन्होंने पुश करना शुरू करा। 2013 में आप देखेंगे कि इंडिया में जब से ओआईसी ने, वो इस्लामिक कंट्रीज ने ये रूल पास किया, तो हलाल सर्टिफिकेशन आपको दिखने लग गया है, और ये अब तक $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है। कि हिंदू हलाल प्रोडक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? अब हलाल सर्टिफिकेशन, ये जो है इसके लिए रूल्स क्या क्या होते हैं कि मीट इंडस्ट्री में जो हलाल करेंगे वो सबसे पहले तो मुसलमान होना चाहिए जो हलाल करता है, और अगर वो हिंदू हो
जो हलाल करता है और वो बिस्मिल्लाह कह के मक्का के तरफ जो है मुंह करके और कलमा पढ़ के अगर हलाल करता है, वो तब भी मान्य नहीं होगा। तो मुसलमान का होना आवश्यक है, कलमा पढ़ के और बिस्मिल्लाह करके उसका गला जो है इस्लामिक तरीके से मक्का की तरफ फेस करते हुए आपको काटना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने सिर्फ मुसलमानों को ही एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी है। तो जहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है तो आपको मीट इंडस्ट्री में मुस्लिम्स ही रखने पड़ेंगे। तो वहाँ पे आपका ये जो हिंदू खाटिक समाज है या हिंदू झटका समाज है, इसका तो पूरा आउट ऑफ इकोनॉमी हो जाता है, काम खत्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि और साथ ही साथ अगर आपको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए तो ये रूल है कि अगर आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कुछ मुसलमान स्टाफ अपॉइंट करने ही पड़ेंगे हलाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, और बाकी स्टाफ जो है वो नॉन हलाल फूड और बेवरेजेस प्रोडक्शन एरिया में या कहीं पे नहीं ला सकते। तो क्या ये माइनॉरिटी ओवर मेजॉरिटी का इम्पोजिशन नहीं है? हमारी जो जुडिशरी ये बात करती रहती है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे इम्पोज करती है अपने आप को हर जगह और ये रोकने की आवश्यकता है। आप हमें ये बताइए जुडिशरी के माननीय जजेस साहब कि जब मंदिर अपने टैक्स पे करते हैं और जब मंदिर को आप फोर्स करते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे कि वहाँ पे मुसलमान जो है वेंडर्स और ये सब रखे प्रसाद बेचने के लिए, जबकि उनको कोई श्रद्धा नहीं है और वो पल्यूट कर सकते हैं उस प्रसाद वगैरह को, तो आप फोर्स करते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे कि मेजॉरिटी को इम्पोज नहीं करना चाहिए। वहीं मॉस्क और मस्जिद और मदरसों में तो इम्पोज नहीं करते ये चीज़ें, और वहाँ पे जो है वो टैक्स भी नहीं पे करते। तो यहाँ पे हिंदू टैक्स भी पे कर रहा है और साथ ही उसको अपना जो है एरिया उसके लिए है भी नहीं, वो डिसाइड भी नहीं कर सकता। तो सारा सेक्युलरिज्म का बेड़ा आपने हम पे डाला हुआ है। ये किस प्रकार की माइनॉरिटी इम्पोजिंग ओवर मेजॉरिटी है? तो एक तो ये सवाल जुडिशरी को भी पूछना बनता है कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी हमें तो दिख नहीं रहा हिंदूज को कहीं पर भी। तो इसीलिए, और ये हिंदू ही नहीं अपोज कर रहे श्वेता, ये ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे हलाल सर्टिफिकेशन को अपोज कर रहे हैं, श्रीलंका में अपोज कर रहे हैं, कर्नाटक में, भारत में और कई और जगह पे। और सिखों के अमृतधारी खालसा सिख, उसको तो साफ तौर पे मना है उनको, उनके सिख रेहत मर्यादा के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हिसाब से कि उनको कुठ या इस्लामिक स्लॉटर्ड मीट तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो आप सिखों पर भी जो है ये इम्पोज कर रहे हैं, जबकि उनके अमृतधारी खालसा सिख के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा है कि उनको ये नहीं खाना है। तो इसी सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुओं के जो है एम्प्लॉयमेंट भी खींचे जा रही है, हिंदुओं के ऊपर इम्पोजिशन भी करी जा रही है। साथ ही साथ ये सारा जो पैसा है, आप देखेंगे कि आप मुझे बताइए कि मैं वो मीट या कोई भी चीज़ जो है हम क्यों खाएं जिसके ऊपर ये एक मंत्र की तरह फूका जाता है कि अल्लाहू अकबर बिस्मिल्लाह कलमा। आप कोई मंत्र फूक के उसको काट रहे हैं, मतलब आप पल्यूट करना चाहते हैं हमें कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, और ये जो एनर्जीज हम इसमें डाल रहे हैं वो एनर्जीज हमारे तक पहुंच जाए। एनर्जीज की बात करते हैं ना हम कि एनर्जी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो हिंदू क्यों इसको खाए? आप हमारी धार्मिक मान्यता है क्या इसमें, इस पे कोई आहत, हमारी मान्यता है को आहत लग सकती है, कोई बात नहीं, पर इनको नहीं लगना चाहिए, जबकि ये माइनॉरिटीज है यहाँ पे। और इनके इस्लाम के, इनके कुरान में लिखा है कि जहाँ पर भी आपका बस नहीं चल रहा हो या मेजॉरिटी में आप नहीं है तो आप हलाल नहीं खा सकते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इम्पोजिशन नहीं है उनको कि खाना ही खाना है। तो यही बात है कि हम जो है क्यों टैक्स पे कर रहे हैं। तो आप जो है ऐसा करें, गवर्नमेंट को वेरीफाई करना चाहिए कि देखिए, आपने पूछा कि हिंदू क्यों विरोध कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। अब जमियात उलेमा हिंद, ये जो संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेशन वगैरह देती है और हलाल काउंसिल वगैरह जो है, ये जमियात उलेमा हिंद के तो टेररिस्ट लिंक पाए गए हैं, लश्कर ए तोयबा से लेके अलकायदा से लेकर आईसिस तक। ये इन सब टेररिस्ट अक्यूज्ड को लीगल एड प्रोवाइड करते हैं भारत में, और पूरे भारत में तो 700 से ऊपर टेररिस्ट अक्यूज को, ये अफजल गुरु वगैरह को भी इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में, कमलेश तिवारी के किलर को भी, और 2008 के अहमदाबाद के ब्लास्ट में भी यही संस्था थी जो उसके अक्यूज्ड को लीगल एड प्रोवाइड कर रही थी बड़े बड़े वकीलों के द्वारा। केरला में एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन है जिन्होंने संगठन बनाया था कि हम हलाल मीट नहीं बेचेंगे, उनके ऊपर इस्लामिस्ट ने अटैक कर दिया और उनको रॉ मीट, शायद बीफ ही था वो, उसको खिलाया कि तुम हलाल नहीं बेच रहे हो। तो ये आप देखेंगे कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट 2007 और 2008 में उसने इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो ये हलाल सर्टिफायर है नॉर्थ अमेरिका में, इसमें यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2007 में बोला है कि ये को कॉन्स्पिरेटर
पाया गया है ये संस्था। 2 फेडरल ट्रायल्स चल रहे थे उनके ऊपर, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स टेररिस्ट ग्रुप हमस, जो पैलेस्टीन में जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज फैला रहे हैं, उनको फंड करने के लिए पैसे दे रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में अल इमाद फाउंडेशन है, वहाँ के हलाल सर्टिफायर्स जो है इनको डोनेट कर रहे थे, यही हमस वगैरह। फ्रांस में भी ये पाया गया कि जो टैक्स हलाल पे लगाया जा रहा है और सिटीजन उसका टैक्स का पे कर रहे हैं, वो तो फ्रेंच इस्लामिक रेडिकल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दिल्ली में हनुमान जयंती में आप देखेंगे कि मुसलमानों ने हनुमान जयंती के प्रोसेशन पे अटैक किया था। वहाँ एक पुलिसमैन को भी इन्होंने अटैक किया था दिल्ली में अभी हाल ही में। वहाँ पे एक अक्यूज्ड, एक कबाड़ी वाला मोहम्मद अंसार, वो पकड़ा गया, और कुछ घंटों के अंदर प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, ये सब चीजें आगे आगे इनको डिफेंड करने के लिए। और इनको फंड कौन कर रहा था? अब देखिए कौन है, यही हलाल सर्टिफिकेट देने वाले जमियत उलेमा हिंद। तो हिंदू इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, पूरी दुनिया क्यों कर रही है? इसके पीछे का रीजन सिर्फ इस्लामिक धर्म नहीं है, ये जो ये इसके आड़ में ये सब हरकतें कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि हलाल प्रमाण पत्र प्राप्त उत्पादित वस्तु हिंदुओं को खरीदने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है, उन पर दबाव क्यों बनाया जाता है? देखिए श्वेता, इसमें तो 2-3 पॉइंट है, 2-3 बिंदु है। एक तो ये जुडिशरी जो सेक्युलरिज्म अपने हर जजमेंट में और हर मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी का गिल्ट जो हमारे ऊपर थोपती रहती है, तो हम जो है या तो हम झिझकते हैं इस चीज़ को अपोज करने में, या हम देखते हैं कि हमें फील होने लग गया है कि हम जो है सच में आक्रमणकारी हैं। तो हमें एक तो फैक्ट्स नहीं पता होते हैं, तो हम देखते भी नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं, पीछे देखते भी नहीं कि हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं। यहाँ तक कि कपड़े, बच्चों के जो है खिलौने, और चाय, बिस्कुट, मतलब कि फ्रूट जूस, ये सब हलाल है। इसमें हलाल का क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आता। पर हम उठा लेते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा अच्छा हमको सेक्युलर दिखना है, तो हम नहीं बोलते। दूसरी बात, अवेयर नहीं है कि इसका विरोध क्यों किया जाए। हम अपने ही पैसों से अपना जो है गला कटवाने का सामान दे रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता। दूसरी बात, सरकार को चाहिए कि आप जो है ना ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आप एक स्टडी करिए कि आपके प्रोडक्ट्स के, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो जो भी, आपके प्रोडक्ट्स के मुस्लिम खरीदाता कितने हैं, ये पता करिए, रिसर्च करिए। आपके पास तो बहुत पैसा है, और उतना ही प्रोडक्ट्स आप बफर में रखिए ना हलाल सर्टिफाइड, और उतने ही अमाउंट परसेंटेज आप टैक्स भरिए इन हलाल सर्टिफाइंग बॉडीज को। आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने हलाल क्यों बना रहे हैं? और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ उसी परसेंटेज के प्रोडक्ट्स को आप हलाल सर्टिफाइड करके जो है रखिए अलग, और हमें मत बेचिए हलाल। हम क्यों पैसा पे करें? साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि आप टैक्स जब मुसलमान भरते हैं तो उनके टैक्स में एक ऑप्शन रखिए कि आपको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को करे, तो आप देना चाहते हैं। और हिंदू के ऊपर ये बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये जी सब बिल्कुल। चीजें करनी पड़ेंगी। अगर मुझे मार्केट में हर जगह हलाल ही दिखेगा तो मैं उठाऊंगी, मैं लूंगी क्या? या तो हमें मेक इन इंडिया के ऐसे लोगों को समर्थन करना चाहिए जो इन सब चीजों को बना रहे हैं बिना हलाल सर्टिफाई के। तो ऑप्शंस कम है, अवेयरनेस नहीं है, साथ ही सेकुलर होने का बेड़ा हमने उठाया, ऊपर से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और सरकार भी कोई कोशिश नहीं कर रही है ये देखने के लिए कि कितने मुसलमान इनके खरीदाता हैं, और उनके हिसाब से ही वो सर्टिफिकेशन ले और उसी का जो है पैसा पे करे, हमसे ना ले पैसा। जी बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा इंडियन इकोनॉमी, यानी कि अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस पर हलाल किस प्रकार से आक्रमण कर रहा है? जी श्वेता, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हिंदू खाटिकों की और जो भी झटका के वो है, वो तो सारे लगातार बंद हो गए हैं। आप देखेंगे कि आजकल के टाइम में आपको कहाँ पे झटका मीट मिल रहा है, आपको नहीं, बहुत कम, मतलब 10 में से एक ही दिखेंगे। तो आपको एक तो हिंदूज हैव बीन, अब हिंदू के हलाल करे हुए जानवर को तो वो खाएंगे नहीं। तो एक तो वहां से इकोनॉमी आपकी हट गई है, इन बेचारों की जो है जीविका खत्म हो गई है, जो खाटिक थे या जो हिंदू झटका का जो है करने वाले थे मीट के। तो एक तो ये जॉब्स चले गए। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, अगर ये पैसा जो मैं हलाल के लिए पे कर रही हूँ, अगर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो टेररिज्म जब अटैक होगा हमारे कंट्री पे, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था उससे डामाडोल नहीं हो रही है? क्योंकि हमको उसको रिपेयर करने में कितना पैसा लगेगा, हमको इस चीज को रोकने में कितना पैसा लगेगा।
तो ये एक अनएंडिंग सर्कल हो रहा है ना, कि हम सांप को खिलाए भी जा रहे हैं और फिर सांप का जो है थोड़ा सा गला दबा के छोड़ देते हैं, और फिर दोबारा उसको खिलाते हैं इन्हीं पैसों से, फिर दोबारा उसका गला दबाते हैं टेररिज्म से लड़ाई करके, फिर हमें अपनी आर्मी भी रैंप अप करनी पड़ती है, अपनी इंटेलिजेंस भी रैंप अप करनी पड़ती है, कितना पैसा इन सब चीज़ों में जा रहा है। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था हर जगह से खंडित हो रही है, नौकरियां भी जा रही हैं खाटिकों की, ऊपर से जो है हम पैसे दे रहे हैं इनको, और ये पैरेलल एक सर्टिफिकेशन बॉडी चल रही है FSSAI के होने के बावजूद, जो सरकारी सर्टिफिकेशन बॉडी है, तो ये पैरेलली अपने चला रहे हैं इकोनॉमी। तो यहाँ पे, और ये इकोनॉमी किस लिए यूज हो रही है, ये टेररिस्ट को लीगल एड देने के लिए, टेररिज्म की फंडिंग के लिए, पैलेस्टीन तक हमस जो है उसको फंड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, और जब टेररिस्ट के अटैक्स होते हैं, चाहे इंडिया में क्यों, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ये एक ग्लोबल जो है काउंसिल की तरह फॉर्म करता है, तो वहाँ के मेंबर्स जो हैं वो भी फिर कुछ पिच इन करते हैं, अगर कहीं पे टेररिस्ट अटैक हुआ है वर्ल्ड में, तो थोड़ा सा वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। तो ये अर्थव्यवस्था सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था पे ये इम्पैक्ट हो रहा है, और इससे फायदा किसको हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। तभी ये इतने पागल हो जाते हैं कि अगर आप हलाल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो वो क्रिश्चियन बिजनेसमैन का केरला के मुंह में मीट तक, रॉ मीट ठूस देते हैं कि हमें नौकरी दो। तो यही सब चीजें हैं, अर्थव्यवस्था किस तरह से जो है हार्म होती है। जी बिल्कुल। ये हलाल सर्टिफिकेट बनता कैसे है? किस तरीके से इसको बनाया जाता है? जी श्वेता, तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको, एक तो 2013 में जब इन्होंने रूल पास किया और उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई कि कैसी बॉडीज होंगी जो इस हलाल की सर्टिफिकेशन को देंगे एटसेट्रा, तो हर कंट्री जो उनको एक्सपोर्ट करती हैं उनको जो है ये बॉडी सेटअप करनी पड़ेगी, और वो हलाल के सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे इनको एक्सपोर्ट करने के लिए। तभी आप देखेंगे कि पतंजलि भी हलाल दे रही हैं, क्योंकि वो सऊदी वगैरह में एक्सपोर्ट करती हैं। तो आप देखेंगे कि, और अगर आपको एज अ कंपनी आपको ये सर्टिफिकेट लेना है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको अपने कंपनी में तो ये रूल्स है कि एक मुसलमान स्टाफ होंगे, फिर जो भी हलाल मीट हो रहा है तो वो इस्लामिक बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने होगा, उसकी रिकॉर्ड बनाई जाएगी, और मुस्लिम स्टाफ होंगे, आपने कुछ मुस्लिम स्टाफ अपॉइंट करने हैं, मैंडेटरी है। और उसके अलावा 2-3 और ऐसे रूल्स हैं, तो आप जब इसको पूरा कंप्लाई कर देते हैं, तो इन्होंने पूरा एक नेटवर्क बना रखा है। देखिए 2013 में OIC में इन्होंने बोला कि मदरसों से रिलेटेड जो संस्था है वो इसको सर्टिफाई करेंगे, वो बॉडी बने, तो इन्होंने मदरसों को भी सिक्योर कर दिया, इन्होंने उन सारे संगठनों को भी सिक्योर कर दिया इस एक रूल के माध्यम से, कि अब ये नहीं हट पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है अगर आपको हलाल सर्टिफिकेशन देना है। तो इसीलिए इस प्रकार से ये हलाल सर्टिफिकेशन बनता है, दिया जाता है, और हमारा गला घोटा जाता है। जी, अब एक बेहद गंभीर प्रश्न है तान्या जी, मैं चाहूँगी जिसे आप अच्छे से थोड़ा-सा इलैबोरेट करें। हलाल जिहाद विषय के बारे में हम लोगों को कैसे जागरूक करें? क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, वो KFC जाते हैं, वो डोमिनोज़ जाते हैं, या वो इस तरह के प्रोडक्ट्स लेते हैं जो आपने अभी बताया हमें, तो उन्हें किस तरह से हम जागरूक कर सकते हैं? जी श्वेता, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के संदर्भ में। तो देखिए, अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने 2013 से पहले ये रूल बनाया हुआ था बफलो मीट के रिगार्डिंग, कि एनिमल जो है वो स्लॉटर हलाल वे में होगा, और उस इस्लामिक बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव के सुपरविजन के अंडर होगा, और इसके रिकॉर्ड मेंटेन होंगे। तो हिंदू जन जागृति समिति जैसे संस्थान और बहुत सारे जो उनके साथ जुड़े हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, और फिर मोदी सरकार के आने के बाद ये ड्रॉप कर दिया गया कि इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जब भी खरीदें, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि पीछे उसका स्टैंप लगा है क्या हलाल का, और अगर लगा है तो आप इसके कुछ ऑप्शंस ढूंढिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन, या दूसरे दुकान में चले जाइए, और उसके जो है वो थोड़ा आपको पेन लेना पड़ेगा। देखिए, जब आप इसको रिजेक्ट करना जब शुरू करेंगे, तो सरकार को और कंपनियों को भी पता चलेगा कि मेजॉरिटी जो है नहीं ले रही है, तो हम तो सिर्फ 20% को नहीं केटर कर सकते। तो इसके ऑप्शंस ढूंढिए। आजकल झटका.in, ये एक वेबसाइट है, ZHATKA.in, और इसका ऐप भी है ZHATKA, रवि रंजन सिंह जी हैं वो चला रहे हैं, तो आप इसके थ्रू झटका मीट मंगवा सकते हैं।
तो आप जो है ऐसे झटका और हिंदू समाज के खाटेकों के जो हैं वो उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर गूगल भी करेंगे कि झटका मीट तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी बड़े जितने भी आपको ज़रूरत है आप उसको थोड़ा सा समय लगाइए। इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल है नॉन हलाल के, इनको आप सपोर्ट करिए। साथ ही साथ जो स्ट्रीट पे लोग हैं उनसे आप ये चीज़ें खरीदें। तो एक तो ये है कि आप इसको रिजेक्ट करना, बॉयकॉट करना शुरू करें। साथ ही साथ आप सरकार को चिट्ठियां लिखें। देखिए उनके वेबसाइट्स पे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, ये है तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। और उनको अगर हम 100 करोड़ में से 35 करोड़ भी अगर चिट्ठियां लिख दें उनको, उनके वेबसाइट्स पे जाके ईमेल ड्रॉप कर दें कि हम नहीं हला, हमें नहीं चाहिए, तो आप जो है इसको सिर्फ मुसलमान के लिए इम्पोज करें, हम पर नहीं इम्पोज करें। तो ऐसे करके आप अगर ये करते रहेंगे, इसको बॉयकॉट करते रहेंगे, साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको हिंदू जन जागृति समिति और आर शंखनाद और जितने भी राष्ट्रवादी संगठन, हिंदू संगठन है, उन सबको आप सपोर्ट करें। विश्व हिंदू परिषद है और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, आप पता करिए, आप इनसे जुड़िए। और जहाँ पर भी हलाल का विरोध ये करते हैं तो आप उसमें कोशिश करिए कि आप इसमें किस प्रकार से एज एन इंडिविजुअल सहायता कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं एज एन इंडिविजुअल जो आप कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मेरे हिसाब से संगठित तौर से आपको करना चाहिए। और सबसे आखिरी बात, मैं ये पुस्तक दिखाना चाहूँगी, हलाल जिहाद, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आक्रमण। ये हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे जी ने लिखा है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, sanatanshop.com, SANATANSHOP.com। उसमें आप जाके इसको हलाल जिहाद पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसमें इन्होंने पत्र भी लिख के दिया है कि आप क्या पत्र सरकार को लिख सकते हैं। जी आपका हलाल जिहाद, जो कि आज की डेट में अगर हम बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसके बारे में बात करें तो बढ़ती हुई समस्या है ये, जिसे खासकर हिंदू की अगर हम बात करें समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे आपने बहुत बेहतरीन और खूबसूरती के साथ आपने यहाँ पे समझाया है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार तान्या जी। मैं सभी से अपील करना चाहूँगी, अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगी कि तान्या जी की इस वीडियो में कहे एक-एक बात को आप ध्यान से सुने। ये आपके अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए भी है, क्योंकि अगर आज आप सुरक्षित नहीं है तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं हो पाएगी। तो सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया करके इस जो समस्या है, बढ़ती समस्या को समझे, तान्या जी की बातों को समझे, थोड़ा-सा आप पेन लें, थोड़ा-सा आप काम करें इसके ऊपर और ये जो समस्या है इसको रोकें, इसका समाधान करें। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। तान्या जी, आपका दिल से बहुत-बहुत आभार कि आपने इतने अच्छे विषय पे, जो समस्या हमारे यहाँ समाज की है, उस पे आपने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। बहुत-बहुत आभार तान्या जी। थैंक यू श्वेता, थैंक यू।